बाल राम कथा के पिछले वीडियो में आप लोगों ने महर्षि विश्वामित्र के साथ राम का वन में उनके आश्रम के यज्ञ की रक्षा के लिए उनके साथ जाना, रास्ते में ताड़का, मारीच, सुबाहु इत्यादि का वध करना और फिर जनकपुर में जाकर के सीता से विवाह, धनुष भंग और चारों भाइयों का विवाह और उनकी अयोध्या में वापसी के बारे में पढ़ा। इसके बाद दूसरा खंड था 2 वरदान, जिसमें आपने राजा दशरथ के द्वारा राम के राज्याभिषेक की योजना बनाया जाना और उस योजना में मंथरा के द्वारा केकई को भड़का करके खलल डाल देना, रुकावट डाल देना और केकई द्वारा राजा दशरथ से 2 वरदान के रूप में भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास मांगना और यह सुनकर दशरथ जी का शोक से, दुख से मूर्छित हो जाना। यहाँ तक की चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। इसमें छोटे छोटे से प्रश्न बनते हैं जिन्हें आप बनाइए। अतिरिक्त पुस्तक है, इसलिए मैं इसको वीडियो पाठ के जरिए आपको दे रहा हूँ। इस बार का खंड है राम का वनगमन। पहले ही चित्र से आप समझ गए होंगे कि ये केकई और राजा दशरथ का चित्र है, जो वार्तालाप कर रहे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। राम का वनगमन। कोप भवन में क्या चल रहा था, ये बाहर के लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी। सीधे सरल लोग थे, वो यही समझ रहे थे कि कल तो अब राम का राज्याभिषेक होगा ही। सभी लोग रात भर के जागे हुए थे। इधर केकई अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। दशरथ उन्हें समझा रहे थे, नगरवासी इधर राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे। गुरु वशिष्ठ वो त्रिकालदर्शी थे, उन्हें आने वाली घटनाओं का भी अनुमान लग जाता था, तो उनका मन कह रहा था कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला। उनकी आंखों में भी नींद नहीं थी। राम के राज्याभिषेक की तैयारियों में लगे हुए थे। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। जब सुबह काफ़ी देर तक दशरथ जी को जगे हुए नहीं देखा, तो सुमंत्र जो मंत्री थे राजा दशरथ के, वे कुछ असहज हुए, महर्षि के पास आए, बातचीत हुई, क्योंकि शाम से किसी को राजा दशरथ दिखाई नहीं दिए थे, क्योंकि वो केकई के महल में थे और वहाँ उन पर 2 वरदान के रूप में एक ऐसा आघात कर दिया गया था कि अब वो नहीं आ पा रहे थे। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय बीत रहा था, अच्छी शुभ घड़ी आ चुकी थी, केवल महाराज का आना शेष था। केकई के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार हैं, सुस्त हैं। शोक का वातावरण है, जबकि उत्साह और खुशी का वातावरण होना चाहिए था। सुमंत्र का मन भांपते हुए केकई ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागते रहे हैं, तो वो बाहर निकलेंगे, इससे पहले वो राम से बात करना चाहते हैं। सत्य नहीं बताया। सुमंत्र ने पूछा, कैसी बात? बोली, मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वो राम को ही बताएंगे। वो ये बात मंत्री, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण मंत्री थे, उनके सामने उस बात को लाना नहीं चाह रही थी। अभी वो अपने पूरी तरह से अपने आप को मजबूत करने के लिए प्रयासरत थी। दशरथ ने बड़े कमजोर स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी, क्योंकि जानते थे कि क्या कहना है। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थीं, पर वो उनको टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ लगी थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। सजावट हो रही थी, चमक दमक थी, कोलाहल हो रहा था। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कुछ व्यवस्था में लगा हुआ है। मंत्री को देखा तो लगा कि अच्छा, अब तो राज्याभिषेक की तैयारी पूरी हो गई है, अब तो राम को आमंत्रित किया जा रहा है। लेकिन सुमंत्र ने कहा कि महाराज ने आपको बुलाया है, मेरे साथ चलो। कुछ ही देर में राम वहाँ पहुँच गए। लक्ष्मण उनके साथ थे। दोनों भाई बड़े विस्मित थे, आश्चर्य में थे, राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे, फूल बरसाए जाने लगे। प्रजाजन अभी भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें क्यों बुलाया गया है, और राजकुमार भी नहीं समझ पा रहे थे कि इस समय अचानक बेमौके क्यों बुलाया गया।
महल में पहुंचे, राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को प्रणाम किया। राम को देखते ही दशरथ पुनः मूर्छित से हो गए। राम का नाम उन्होंने बड़ी हल्की सी आवाज़ में लिया। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, कोई कुछ नहीं बोला। तब राम ने ही पिता से पूछा कि पिताजी, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? मुझसे कोई भूल हुई क्या? अब कैकेयी ने अपनी बात खोली कि बेटा, महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे, मैंने कल रात कोई दोनों वर मांग लिए, अब वो पीछे हट रहे हैं। ये शास्त्र सम्मत बात नहीं है। अर्थात रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। एक बार जो कह दिया उससे हटते नहीं है। रघुकुल की ये विशेषता है, ये रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक तुम्हारे स्थान पर भरत का हो और तुम 14 वर्ष तक वन में निवास करो। अब महाराज ये बात तुमसे नहीं कह पा रहे। अब राम तो राम थे ना, उन्हें इससे न तो कोई दुख हुआ न कोई चिंता हुई। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि पिता का ये वचन है, जरूर पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दे दो, मैं तो आज ही वन चला जाऊंगा। राम की ये शांत वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। यानी वो समझ गई कि राम विरोध नहीं करेंगे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। कैकेयी की ओर देखते उनके मुंह से बस एक शब्द निकला कि धिक्कार है। उन्होंने उनको धिक्कार कहा, अर्थात तुमने बहुत नीच कर्म किया है। अब कैकेयी के महल से निकलकर राम अपनी माँ के पास गए। कौशल्या माता से उन्होंने विदा मांगी, अपना निर्णय सुनाया कि मैं तो वन जा रहा हूँ। कौशल्या भी ये सुनकर सुध-बुध खो बैठी कि अरे, कहाँ तो वो बेटे के राज्य के लिए प्रसन्न घूम रही थी, अब ये वनवास का समाचार। लक्ष्मण ये सब सुन देख रहे थे, लेकिन अंदर अंदर उनके अंदर गुस्सा उबल रहा था। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी करने के लिए कहा कि व्यवस्था करो। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लें, वन न जाने दें, राजगद्दी छोड़ दें, अयोध्या में ही कहीं दूर रहें। उन्होंने कहा, बेटा, ये राजा क्या बड़ी अनुचित है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसे मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। राम ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, माँ, ये राजा क्या नहीं है, ये राजा की आज्ञा नहीं है, ये पिता की आज्ञा है, और उनकी आज्ञा मेरी शक्ति नहीं है कि मैं उसका उल्लंघन कर सकूँ। अब आप मुझे आशीर्वाद दें। इधर लक्ष्मण से राम जी की बातचीत चलती रही। भगवान राम ने कहा कि वनगमन हमारे भाग्य के कारण आया हुआ उलटफेर है, और लक्ष्मण तो हमेशा से भाग्यवाद के विरोधी रहे। उन्होंने कहा, ये सब बेकार की बात है। वे कहते थे भाग्य का भरोसा करना ये तो कायरों का जीवन है। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लीजिए, मैं देखता हूँ कौन विरोध करता है। भरत को भी देख लूंगा और मेरे दशरथ जी को भी देख लूंगा, पिता को भी। तब भगवान राम ने कहा कि ये अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसे राज सिंहासन वैसे ही वन। कौशल्या ने भी खुद को संभाल लिया, उठी, राम को गले लगाया। वो भी राम के साथ बन जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने राम ने कहा कि देखो, पिता बूढ़े हैं, शोक में व्याकुल हैं, आपके सहारे की बड़ी ज़रूरत है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ बेटा, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या के भवन से निकलकर राम जी सीता के पास गए, सारा हाल बताया, जाने की विदा मांगी और सीता से कहा कि माता पिता वृद्ध हैं, तुम उनकी सेवा करो, 14 वर्ष बाद हम फिर मिलेंगे। अभी तक राम के वनगमन का समाचार सीता तक नहीं पहुंचा था। उन्हें बड़ी आशंका हुई, कोई अनिष्ट क्या हो गया। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल भी हो गई और उनको थोड़ा गुस्सा भी आया। उन्होंने यही कहा कि मेरा स्वर्ग, मेरी अयोध्या जो है वो तुम्हारे चरणों में है, जहाँ राम है वहीं सीता है। राम के बिना सीता के लिए कोई राजमहल कोई मायने नहीं रखता, कोई अर्थ नहीं रखता। जब राम नहीं माने, सीता ने जंगल जाने का स्वयं प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह आपके साथ रहूं, इसलिए आप जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। राम को उनकी बात माननी पड़ी। तब तक लक्ष्मण भी आ गए। अब ये तीनों तैयार हो गए। राम जी ने लक्ष्मण को भी स्वीकृति दे दी। राम चाहते थे कि सीता वन में न जाए, अनुमति उन्होंने दे दी थी, फिर भी उनका एक और प्रयास उन्होंने किया कि देखो, सीता जंगल में बड़ा कठिन जीवन है,
न रहने का ठिकाना, धूप बरसात मौसम, झोपड़ियों में रहना, कठिनाइयाँ मिलेंगी, कहीं कांटे, कहीं कंकड़, कहीं खाई, जंगली जानवर, इन सब का कष्ट उठाना पड़ेगा। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया। वो बोली, उन्होंने सोच लिया था कि राम कितना भी कहें, अब मुझे तैयार रहना है। ये अपने वचन से पलट तो सकते नहीं, इनने जाने की अनुमति दे दी है। राम वन जा रहे हैं, ये समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकई को धिक्कार रहे थे। दशरथ को भी कह रहे थे कि क्या एक स्त्री के लिए इन्होंने अपने इतने लायकदार बेटे को जंगल में भेज दिया, कैसा राजा है? नगरवासी तो किसी के डर में थे नहीं। कुछ देर पहले उत्सव होने वाला था, अब वहां उदासी छा गई। सड़कें लोगों के आंसुओं से गीली थी। एक अतिशयोक्ति है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि लोगों की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। सबकी इच्छा थी कि राम और सीता वन को न जाएं। सब रोकना चाहते थे, लेकिन बेबस थे, क्योंकि राम स्वयं तैयार बैठे थे जंगल जाने के लिए। वो ही इस बात को स्वीकार नहीं करते। राम, सीता, लक्ष्मण ने वन में जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने दोनों गए, तीनों। दशरथ दर्द से करा रहे थे। उनके हृदय में जो दर्द था, पीड़ा जो थी, उनके साथ उनकी पत्नी ने ही धोखा किया था। अब तीनों रानियां उनके पास थीं। सब मंत्रीगण रानी कैकई को अब भी समझा रहे थे। क्षुब्ध थे, पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया, लेकिन कैकई अड़ी रही। सबने समझाया कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा घर बिखर जाएगा। जो लोग जानते थे भरत को, वो ये भी कह रहे थे कि भरत राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे, वो राम के पीछे चले जाएंगे, तुम्हारे पति संसार को छोड़ देंगे। लेकिन कोई तरीका उनको, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि उल्टा सोचने लगती है। कैकई के साथ भी यही हुआ। राम जब कक्ष में आए, दशरथ में माने प्राण आ गए। बैठ गए उठ के। उन्होंने कहा, बेटा मेरी मति मारी गई, मैं वचनबद्ध हूँ, क्या करूँ? तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, तुम मुझे बंदी बना लो, राज ले लो, ये राज सिंहासन तुम्हारा है। पिता के इन वचनों से राम जी को बड़ा कष्ट हुआ। वो दुखी हुए। उन्होंने पिता से कहा कि क्या आपने मुझे ऐसा ही समझा है कि मैं आपको बंदी बना करके राज्य पर कब्जा करूंगा? उन्होंने कहा, देखो आपके अंदर पीड़ा है, आपको तकलीफ है, कष्ट है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप तो हमें आशीर्वाद दें, विदा करें। हम वैसे ही आपसे दूर जा रहे हैं तो बड़ा दुख है, आप इतना दुखी होंगे तो हमारा कष्ट और बढ़ेगा। इस बीच रानी कैकई ने राम, लक्ष्मण, सीता को जंगल के पहनने के वल्कल वस्त्र का मतलब जंगल में पहनने योग्य सादे सादे सामान्य से कपड़े लाके दे दिए, वनवासियों के पहनने योग्य वस्त्र। सीता को भी तपस्विनी के वेश में देखा। महाराज वशिष्ठ को क्रोध आ गया, गुरु जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, ये क्या है? वनवास तुमने राम के लिए मांगा है, सीता क्यों वल्कल वस्त्र पहनेगी? वो पूरे आभूषण पहनेंगी, पूरे अच्छे वस्त्र पहन के जाएंगी। वो राजरानी है, अयोध्या की राजवधू है। वो सीता बन जाएंगी, सारे अयोध्यावासी उनके साथ जाएंगे। भरत इस खाली अयोध्या पर राज्य कर लेंगे। यहाँ तो पशु पक्षी भी नहीं होंगे, वो भी राम से प्रेम करते हैं, सब चल देंगे। तब फिर सीता को सुंदर वस्त्राभूषणों से सज्जित किया गया और वो रानी के समान ही चली। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि दशरथ रोकने की चेष्टा कर रहे हैं, रानियां खड़ी हैं, राम आज्ञा ले रहे हैं वन में जाने की, और सीता भी खड़ी हैं। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ को तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़ने लगे। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी आ गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान मीलों तक रथ के पीछे दौड़ते रह गए। राम भी ये दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक हो गए, उनके भी आंसू नहीं रुके।
उन्होंने सुमंत्र से कहा कि रथ को और तेज चलाओ ताकि ये लोग हार करके थक के बैठ जाएं। लेकिन लोग तब तक उनके पीछे भागते रहे जब तक कि रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। जब रथ दिखना बंद हो गया, भाई 4-4 घोड़े जुते हुए रथ को लेके जा रहे हैं तो कोई पैदल कैसे दौड़ सकता है उसके पीछे। तो थक हार कर धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा, वन अभी नहीं आया था। तमसा नाम की एक छोटी सी नदी पड़ती है मार्ग में, वहीं तक पहुँचते पहुँचते संध्या हो गई। ये वनवासी राम, लक्ष्मण, सीता तीनों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वो फिर दक्षिण दिशा की ओर चले। गोमती नदी जो आज लखनऊ में बहती है, गोमती नदी को पार करके ये सई नदी के तट पर पहुँचे, जो सुल्तानपुर राज्य की सुल्तानपुर जिले की सीमा में आती है। सई नदी महाराज दशरथ के अवध राज्य की सीमा यहाँ समाप्त हो जाती थी। राम ने मुड़ करके अपनी जन्मभूमि को देखा, झुककर प्रणाम किया और कहा कि हे माता, हे जन्मभूमि माता, अब हम 14 वर्ष बाद तुम्हारे दर्शन करेंगे। ये एक चित्र देख रहे हैं, केवट भगवान श्री राम के चरण धो रहा है। इसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे। शाम होते होते वो गंगा किनारे पहुंच गए, श्रृंगवेरपुर नामक गांव में। श्रृंगवेर